क्या कहना चाहोगे, कितने एक्साइटेड हो इस एल्बम के लिए? मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप सबको अच्छा लगे. एज आई कंपोज एंड आई एम द यंगेस्ट म्यूज़िक कंपोजर इन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि ये अच्छे से एल्बम रिलीज़ हो जाए और मुझे खूब और तरक्की मिले और मैं और मेहनत करूँ. जैसे कि आपने बताया कि आपने रिकॉर्ड भी बनाया है, तो कि किस तरह की तैयारी आपने की इस एल्बम के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने वीडियो शूट किया है एक सॉन्ग का और रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली की है. आई एम द सिंगर. You are the singer, definitely you are the singer. जी, और मैंने फ़ोटोशूट किए हैं जैसे एल्बम के लिए, और मैंने नाम रखा है खुद का. मैंने एल्बम का मैंने ही नाम रखा है और मैं बस. I'll tell you क्या था. इसका एक मम्मी डैडी का सपना था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा कुछ करे, और इसमें वो टैलेंट था जो माँ ने और पिता ने देखा कि मेरी बेटी कुछ गुनगुना रही थी. एंड दे टॉल्ड, उन्होंने सोचा कि क्या क्या गुनगुना रही है. तो धीरे धीरे उसने लिखते गई, वो अपनी ट्यून बनती गई, तो धीरे धीरे वो डेवलप होते गया. जब डेवलप हुआ तो कैसे उसको मीटर में बैठना चाहिए, कैसे मीटर में बैठना चाहिए. तो मीटर में बैठने के लिए देन ये मुझसे सीखती थी. देन मैंने बोला इसको ऐसे, ये सेगमेंट को ऐसे करना है, ऐसे करना है. तो ये ऊपर वाले ने इसको एक रोशनी दी है कि जाओ तुम, ये मैं तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि किसी के पास क्या है. तो उसने उस चीज़ को प्रेजेंट किया. जब पता चला कि यार ये मैं खुद बना सकती हूँ, तो धीरे धीरे उसने जब ट्यून बनाना शुरू किया, तो इनके जो मम्मी हैं और डैडी हैं, मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा, उन्होंने बोला कि ये चीज़ क्या हो सकती है. तो जब कंपोज के लिए आई तो वो एक मीटर पे आया, तो वो मीटर छोटी थी तो समझ में नहीं आया. तो धीरे धीरे मैंने उसको, ये मीटर ऐसे होगा, ये मीटर, ये गाने के वर्ड्स ऐसे हैं, इसको ऐसे करना है. तो उसने धीरे धीरे उस मीटर को समझा, उस मीटर के बारे में उसको सिखाया गया कि ये मीटर ऐसे होता है एंड ये मीटर पे तुमको ये गाना है, ये मीटर में तुम. तो जब उसको समझ में आया कि ये मीटर ऐसे, इस वज़न से ऐसे किया, फिर धीरे धीरे वो उसके ऊपर डेवलप करती गई. वो डेवलपमेंट करते गए, और इसमें वो चीज़ थी कि वो डेवलपमेंट फास्ट होते गया इसके हैबिट में. तो दिस इज़ व्हाट शी डिड. क्या स्पेशल है एल्बम में, अगर माना जाए ऑब्वियसली बीइंग द यंगेस्ट कंपोजर, Yeah. आपकी गाइडेंस रही, तो क्या स्पेशल इसमें यूजुअली क्या होता है ना कि आप सब लोग बोलते हैं कि एक डीजे स्टाइल में हो, एक फास्ट नंबर्स हो. इसमें पूरे पांचों जो ट्रैक्स हैं वो अलग अलग ट्रैक्स हैं. उसमें एक लव का गाना है, एक कुछ मेलोडियस हमने गाना किया है, एक हार्मोनाइज गाना किया है. तो ये पूरा एल्बम है, एक उसका एक सपना था, और इस सपने को वॉइस के साथ साथ उसके जो थॉट्स थे वो प्रेजेंट किए गए. और थॉट्स को, जो इसके दिमाग में थॉट्स आए, जो दो अच्छे राइटर्स हैं हमारे, जो सॉन्ग राइट किया था, एक संयुक्ता गुप्ता है एंड ऑल्सो नीतू सैनी है. दोनों ने बहुत अच्छा, नीतू सैनी ने एक गाना लिखा और 4 गाने संयुक्ता गुप्ता ने लिखे. तो इसके थॉट को वो समझ के उस गाने को किया. और इस गाने में जैसे खोए हूँ तुम जाने जाना, अभी हम लोग सोचते हैं खोए हो तुम जाने जाना, तो बहुत सी चीज़ें जाने जाना, हम लोग सोचते हैं एक छोटी बच्ची जाने जाना कैसे बोल सकती है. तो वो उसका थॉट आया कि खोए हो तुम जाने जाना, मेरी नींदों में तुम ना आना. तो एक दोस्त के है कि वो एक दोस्त भी हो सकता है, एक अपने माँ बाप भी हो सकते हैं, एक बहुत अच्छा सहेली भी हो सकते हैं. तो उसको याद आती थी अपने दोस्त के लिए कि खोए हो तुम जाने जाना, मेरी नींदों में तुम ना आना, याद ना आना. तो वो बाजू के बेंच में इसकी दोस्त जो साथ में बैठती थी वो बहुत से दिनों में आई नहीं, तो उसने वो एक मीटर लिखा. उस मीटर को राइटर ने थॉट को प्रोसेस किया एंड तो इसके हर थॉट के साथ साथ ये लिरिक्स और कंपोजिशंस बनी हुई है. तो आपको नहीं लगता जो फर्स्ट जो लॉन्च पैड रियलिटी शोज आज एक नेक्स्ट लेवल पे हैं, तो फॉर अ यंगर लाइक हर दैट शुड हैव बीन, इंस्टेड यू टुक अ चैलेंजिंग रूट ऑफ लॉन्चिंग द एल्बम एंड not taking that? No, I tell you very honestly, because I do all the reality shows and रियलिटी शो में आप इंस्टेंट, आपको पूरी दुनिया ने देखा और आपको सब लोगों ने वोट किया, आपने किया.
1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो वही गाएंगे जो फिल्म में आ रहे हैं, वही गाएं। नए गाने क्या गाएंगे? तो एक नई प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए कि जो अच्छे सिंगर्स हैं उनको अपना एल्बम्स के साथ साथ अपनी वॉइस, अपना कंपोजिशंस को प्रमोट करना चाहिए और आप मीडिया उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप लोग इन बच्चों को नहीं सपोर्ट करोगे मेरे हिसाब से, तो आई डोंट थिंक सो इन लोग का करियर जो सिंगिंग में है या डांस में है या इंस्ट्रूमेंटल में है वो कभी निखर के नहीं आएगा। तो रियलिटी शो में डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म रहता है कि आपको बड़ा कैनवस होता है, चैनल्स होते हैं और आपको आराम से आप कर सकते हो। बट ये वाला जो माध्यम है कि आप तक पहुंचना, और आज पूरा मीडिया देख सकता है कि आप खुद की कंपोज किए हुए, खुद के गाने गाए हुए हैं, आपको कितना अच्छा लगता है क्योंकि नई कंपोजिशन है। इमीडिएटली किसी को आपको अप्रोच नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे जब आप उसको सुनोगे, आप उसको लाइक करोगे और आप उसको 1 साल 6 महीने में आप दूसरा एल्बम करोगे, वापस 6 महीने में, तो एक आपका बैंक धीरे धीरे बनता है। और बैंक बनते बनते आपको कोई गाना, आज कोई गाना किसी को कोई पसंद आ जाए, आई डोंट नो, कोई पसंद आ जाए किसी को गाना, तो इट कैन गो इन अ मूवी ऑल्सो। और इसमें ऐसे ऐसे ट्रैक है जो इन्होंने बहुत अच्छा गाया है प्रांजलि ने, एंड दैट्स व्हाट इज़ इट। आगे क्या देखेंगे हम प्रांजलि? प्रांजलि के लिए आगे इसने बहुत से रियलिटी शोज़ किए हैं प्रांजलि ने, एंड शी इज़ माई डॉटर ओनली वी कैन से। एंड अब जो आगे इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं ना कि फ्यूचर इसका जो है वो कंपोजिंग में है, क्योंकि लोग गाते बहुत अच्छा है, बच्चे गाते बहुत अच्छा है, पर इसमें गाने के साथ साथ कंपोजिंग का बहुत अच्छा एक हुनर है। तो आगे मेरे हिसाब से ये कंपोज करना चाहेगी और इसने कंपोज किए हैं, और वो कंपोज करते करते यू नेवर नो कि बॉलीवुड में कब किसको कुछ अच्छा लग जाए। So that's what it is. आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हो? सिंगिंग में आपको कौन सा सिंगर सबसे अच्छा लगता है? जी मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है, सब सिंगर्स अच्छे हैं मेरे लिए। एंड आई जस्ट लाइक एवरीवन एंड माय इंस्पिरेशन, माय मेन इंस्पिरेशन इज माय नानी। शी इज़ नॉट देयर विद मी हियर बट आप ज़्यादा अपनी जो एल्बम में आपका कोई फेवरेट गाना उसका इसी एल्बम में से कोई एक गाना जो कोई भी आप सुना। अच्छे से गा सकते हैं। मेरा खोए हो तुम जाने जाने। खोए हो तुम जाने जाना, देखो ज़रा तुम मुस्कुराना। खोए हो तुम जाने जाना, देखो ज़रा तुम मुस्कुराना। मेरी नींदों में आना, मेरी नींदों में आना, ख्वाबों में आकर न सताना। खोए हो तुम जाने जाना, देखो ज़रा तुम मुस्कुराना। खोए हो तुम जाने जाना। थैंक यू। थैंक यू। मम्मी हैं और ये नीतू सैनी है और ये संयुक्ता गुप्ता हैं। दे आर बोथ राइटर्स फॉर द एल्बम। अब मैं चाहूँगा कि ये अपने बेटी के बारे में ज़रूर बोलें। क्या कहना चाहेंगे, आपकी बेटी जो जिस मुकाम में अभी आप पहुंची है, लाइक रिकॉर्ड बनाने के बाद भी खुद का एल्बम आना, मेरे सपने उसमें गाना गाना, कितना खुशी आपको महसूस होता है? हम लोग तो बहुत प्राउड हैं कि ऐसा हुनर एक्चुअली बच्चों में आता नहीं है इतनी जल्दी, एंड किसी ने फोर्स नहीं किया, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर इन मेकिंग द डेब्यू एज अ कंपोज़र। एंड आई एम सो थैंकफुल टू जीतू सर कि उन्होंने उसको तराशा, और वो बहुत रिक्वायर्ड था। और मैं चाहती हूँ कि और आगे नाम रोशन करेगी म्यूज़िक कंपोजिंग में, और इंडस्ट्री को एक नए काइंड ऑफ सॉन्ग्स देगी, एक सिमिलर पैटर्न नहीं देना चाहेगी, एंड डिफरेंट काइंड्स। इसके टैलेंट के बारे में बात करें तो आपने कब देखा कि मतलब ये गाने में ये अपना रुचि अपना वो दिखा रही है? स्टडीज़ को कितना इम्पोर्टेंस दिया इन सब चीज़ों में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think she is equally balanced between studies and studies and music also. तो शुरू में आई थिंक एट द एज ऑफ 2.5 years she
when we were traveling and all, she used to, song like mum, because at that time she was telling something, but we could not able to recognize actually. Later on, we can, decipher कि what she was telling. Like Papa कहते हैं, मैं कहता हूँ मम्मी, मम्मी कहती है Papa. So it is some sort of, connection between these. तो कुछ हम लोग इसको बचपन में जैसे बच्चों को रिलेशन समझाते हैं, तो हमने इसको 2.5 साल में रिलेशन सिखाने शुरू किया था. उसको लेकर के उसने ट्यून बना दी थी जो हम लोगों को कभी समझ में नहीं आया कि ये क्या गा रही है. बाद में 1 महीने के बाद हमको समझ में आया कि हम जो इसको रिलेशन समझाते थे उसने उसकी ट्यून बना दी, और ऐसी ट्यून की हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे. फिर 3.25 साल की हुई तो वहाँ पर उसने स्टेज पे एक मॉल में सॉन्ग गाए जिसमें ओपन था एज का. सो शी वन द फर्स्ट प्राइज़. फिर वहाँ से हम लोगों ने इसकी म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट की. मेरी मदर इसको सिखाती थी क्लासिकल, तो वहाँ से जो टेक ऑफ हुआ है वो आगे जाते चलते रहेगा. स्टडीज़ में वो बहुत बैलेंसिंग करके रखती है. ऐसा नहीं कि ग्रेड्स गिरी हैं, A1 ग्रेड्स आती हैं इसकी आज तक, और मैथ्स में बहुत रुचि करती है. ओलंपियाड में शी वाज 20th जोनल रैंक लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड दिस टाइम ऑल्सो शी हैज़ क्रैक्ड इन मैथ्स ओलंपियाड फॉर लेवल 2, इक्वली बैलेंसिंग विद हर सिंगिंग. सो प्रेशराइज हम नहीं करते, बट उसका अपना जो पैशन है उसको बरकरार रखा है. कभी ऐसे इन फ्यूचर, जैसे आज तो एल्बम में, इन फ्यूचर कभी बॉलीवुड से ऐसा कोई ऑफ़र आया तो क्या आप अपनी बेटी को उसके लिए एक्सेप्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं. उसके करियर के लिए, उसके पैशन के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. आज हम बैंगलोर में, कल को हो सकता है मुंबई शिफ्ट हो जाए उसके लिए. सो शी इज़ द ओनली वन फॉर अस, और उसकी ग्रोथ हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है. And one more thing I would like to add over here, कि whenever we are traveling or kind of thing, and whenever any music is, so on the back of it, okay, Papa, this is the tune. Actually, it has taken from the other. So she is a very sharp memory, and she is very fast. She is able to identify the back note. That is what I can perceive it, and I hope she will touch the milestones in the industry. I hope. आप एज अ राइटर के तौर पे अगर देखा जाए तो इतने यंग सिंगर को इन सब चीज़ों के नोट के बारे में ज्ञान देना, और कितना मुश्किल रहा आपके लिए उस चीज़ों को समझाना कि इस नोट पे इतना लाइक भाव देना है, नहीं देना है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक शी इज़ गॉड गिफ्टेड एंड शी इज़ ब्लेस्ड. तो इसकी जो पावर है, शी हैज़ सम सेल्फ पावर. आई एक्चुअली कॉल हर अ मैजिकल किड, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में खुद की कंपोजिशन करना, उसको समझना, इतनी डेप्थ में उसको समझना. एंड जब मैंने इनको पहली बार गाते हुए सुना था, दैट टाइम ओनली आई फेल शी हैज़ सम मैजिक इन हर. और जब फिर मुझे बताया सुरभि जी ने और महेश जी ने कि इन्होंने कंपोज़ किया है, सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड इट वॉज़ माई प्लेजर टू राइट द लिरिक्स फॉर हर. एंड बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत मिठास है इनके गाने में. और जिस तरह से ये गाती हैं, अगर आप इनको डेप्थ में सुनोगे तो इनके जो हर एक लफ्ज़ हैं, हर एक शब्द है, शी गिव्स अ मीनिंग टू इट. शी गिव्स दैट, वो बोलते हैं उतार चढ़ाव, वो प्रॉपर देती हैं, वो स्ट्रेस देती हैं, तो उससे उनका प्रॉपर जो फीलिंग्स है हर एक वर्ड्स का, वो उसमें आता है. तो ये गॉड गिफ्टेड हैं एंड शी इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड, और बहुत अच्छी तरह से हर गाने को, हर लफ्ज़ को, हर अक्षर को ये निभाती हैं. एंड दैट इज़ हर यूनिक क्वालिटी. एंड आई एम श्योर शी विल गो प्लेसेस, क्योंकि इनको पूरा साथ है, इनकी फैमिली का पूरा साथ है. अभी यहाँ से आप देख सकते हैं, एक्चुअली बैंगलोर टीम है, हम सब बैंगलोर से हैं यहाँ पर, बट द होल एक्शन इज़ हैपनिंग इन मुंबई. एंड आई एम श्योर ये जहाँ भी रहेंगी, द एक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड वी आर ऑलवेज देयर विद हर. सो दैट्स हाउ शी ग्रास्प्स एवरीथिंग वेरी क्विकली. संयुक्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको लाइक पता चला कि इतनी छोटी सी प्रांजलि के लिए गाना लिखना है, तो आपने क्या चीज़ें ध्यान में रखी कि क्या चीज़ें मैं मतलब इस तरह के लिरिक्स में करूँ कि बच्चे के लिए वो सूट भी करे और उसको अच्छे से निभा भी पाए? जी, मैंने इनके लिए वो सॉन्ग लिखे जो आप टाइटल देख रहे हैं. हाँ, सपने मेरे मुझसे बड़े, हौसलों के पंख ले हम उड़े, जंप लगा छूले आसमां, करता है मन झूमे यूँ हम हवाओं के संग संग चले. तो पहला थॉट मेरा आया था कि बच्ची है तो इनके लिए एक बच्चे का गाना होना चाहिए, और खैर ये तो गॉड गिफ्टेड हैं.
बहुत अच्छा कर रही हूँ। जब संयुक्ता जी लाइक आपके लिए जब ऐसे लिरिक्स लिख रहे थे, आपको बता रहे थे, तो आपने क्या सोचा कि किस तरह से आप इन गानों को निभाओगे? मैं जब भी कोई गाना गाती हूँ मैं तब इमेजिन करती हूँ किसी को, और तब मैं सोच करके गाती हूँ, जैसे कि सपने मेरे मुझसे बड़े। आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई सेल्फ कि मेरे सपने मुझसे बहुत बड़े हैं। जंप लगा छूले आसमां, मतलब कि इतनी मेहनत करें हम कि छूले आसमां। तो आई टेक आउट द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग एंड देन आई फील इट, आई गेट टू नो अबाउट इट एंड देन आई स्टार्ट सिंगिंग। रचिला, देखो लाइक अभी वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो क्या आपकी लाइफ में लाइक हर कोई किसी ना किसी से तो प्यार करता है, चाहे वो दादी हो, चाहे मॉम डैड हो, तो आप आपकी लाइफ में ऐसे कौन से स्पेशल हैं जिनको आप कोई गाना डेडिकेट करना चाहोगे? मैं अपनी नानी को ही हर टाइम करती हूँ एंड आई फील दैट शी इज़ वेरी गुड एंड आई मिस हर स्टिल नाउ। एंड whatever I sing, whatever I do it for her, nothing else, and I do it for my family. Just that much. I just can't express this. It's like really. सर, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रांजलि का एल्बम लॉन्च हो रहा है, तो क्या विशेष आप अपना देना चाहेंगे इस बच्ची के लिए? देखिए, अभी बच्ची के लिए विशेष ये है, प्रांजलि के लिए, कि वो करेक्ट हाथों में है। जो इनके गुरु है जीतू जी, वो मतलब इनसे अच्छी गाइडेंस इसको नहीं मिल सकती, तो इसको आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने आप ये इनका बच्ची का फ्यूचर बनाएंगे। और अभी जो गा रही थी, अभी इंटरव्यू दे रही थी, तो मैं बोले इतनी छोटी है लेकिन एकदम बड़ों जैसा गा रही है। एंड गॉड ब्लेस सर। और जीतू को बहुत बहुत मुबारक हो जो ये काम कर रहा है। आज मुझे सुबह फ़ोन पे बात हुई तो 3-4 प्रोजेक्ट इसके जो जा रहे हैं, उसके फिल्म्स हैं, म्यूज़िक कंपनी है, शॉर्ट फिल्म्स हैं, वीडियो एल्बम्स हैं। ये सब के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से, क्योंकि ये परिवार है हमारा, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और लगे रहो बस। बिल्कुल, क्या बात है। और एक कहना चाहूँगा कि एक फिल्म में समीर भाई मेरे म्यूज़िक देंगे नहीं, और शैलेंद्र भाई गाएंगे उसमें। इट्स अ प्रिविलेज कि ये 2 दिग्गज कलाकार एक फिल्म में मेरे ज़रूर रहेंगे। थैंक यू। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे एक शिष्य अच्छे गुरु की खोज करता है, इसी तरीके से एक गुरु भी एक अच्छे शिष्य की खोज करता है। तो मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी बच्ची ने जो गाना गाया वाकई में माइंड ब्लोइंग था, बहुत अच्छा था। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर आपको बस खूब आगे बढ़ाए। बस ऑल द बेस्ट यार। बस बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
टैलेंट देखा है जीतू जी ने, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? Firstly, congratulations to her. I think it's a wonderful achievement of doing an album, composing, and I wish her all the best. You know, she's a wonderful young talent, and it's lovely that talents like this are being given a stage, a platform from which they can expand themselves and become established artists in our industry. And I think it's fantastic that it's happening through release of an album. I think reality shows is not the only way in which young talent can come through, but I think platforms such as this, releasing an album, is absolutely fantastic. So wish you all the best. All the best, Pranjali. All the best to you. I don't know. सर लाइक जब एक सिंगर एक कंपोजर के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी लाइक जैसे प्रांजलि काफ़ी छोटी है, तो आप इनको किस तरह का एक टिप्स देना चाहेंगे कि ये आगे इन फ्यूचर और भी अच्छे ऐसे इस तरह के एल्बम और भी करें? इनको तो सब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट टिप्स दे रहे हैं. मैं तो यही कहूँगा कि stay humble, keep working hard, dedicate yourself, and always love and respect your parents. They're your gods. I tell you the secret of life: if you respect them, if you love them and honor them as God, then you'll have all the blessings of the world. That's all you need. God bless. Thank you so much. मैं बिल्कुल शी इज़ द यंगेस्ट एंड मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि इंडिया में बहुत टैलेंट है एंड ऑल दीज किड्स आर शोइंग इट एक्चुअली. Composing is not very easy task, so definitely this is something really nice and I wish her all the very best. सर क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रांजलि जो न्यू टैलेंटेड है, कंपोजर भी, सिंगर भी है, एल्बम भी लाइक और लॉन्च कर रहे हैं आज मेरे सामने, क्या कहना चाहेंगे? प्रांजलि वैसे तो टेक्निकली आप कह सकते हैं नए हैं, लेकिन बहुत गुनी है. शी हैज़ इनक्रेडिबल टैलेंट. ही इज़ अ maestro himself. आई एम श्योर ही विल एग्री विद मी. जीतू जी खुद बहुत शानदार कंपोज़र हैं. So I think under Jeetu ji's brilliance, Pranjali will shine even further. So wish her all the best. सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप भी एक सिंगर हैं, तो इस तरह के टैलेंट को लाइक उभरते सितारों को मिलना कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? सी इट्स द राइट टाइम एक्चुअली. किसी भी टैलेंट को शुरू करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इतनी जल्दी अपने करियर को शुरू करते हैं और एज अ सिंगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मोल्डिंग स्टेज पे ही आप अगर शुरू करते हैं तो 100% आपका ब्राइट करियर है. एंड फ्रॉम आवर साइड वेरी गुड विशेस. अपनी आप कह सकते हैं कि दिल से शुभकामनाएं हैं उस बच्ची को. मे गॉड ब्लेस हर. In fact, there are very few. Let me just add to this. You know,
at the age that Pranjali is getting into the main arena of singing, there are very few people who get such an incredible opportunity, Right. and especially to work with composer like Jitu. So it's an incredible opportunity for her, and I'm sure she's going to write and do very well for herself. क्या कहना चाहेंगे प्रांजलि जो एक बहुत ही कम एज में लाइक इन्होंने एल्बम इनका आ रहा है मेरे सामने, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी विशेष कर? सबसे पहले तो मैं प्रांजलि को अपना बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि अच्छी बात यह है कि उनके साथ जो मेंटोर हैं, हमारे भाई हैं जीतू शंकर जी, जिनकी देख रेख में उनकी तालीम ले रही हैं, और शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिम. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि आज मैं तो हमारी इसलिए बोलती हूँ बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर. सो आई ऑलवेज से कि हमारी कंपनी इतना अच्छे लेवल पे और इतनी छोटी उम्र में अगर कुछ कर रही हैं, वो भी बीइंग अ गर्ल और गर्ल चाइल्ड. सो लड़कियों को पंख लगा रहे हैं और मेरे सपने आ रहे हैं. देख लीजिए, ये बहुत खुशी की बात है. इट्स अ प्राउड मोमेंट. लाइक बात करें लाइक इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, तो इस तरह की आप कौन सी ऐसी टिप्स देना चाहेंगे प्रांजलि को कि लाइक इन फ्यूचर भी और ऐसे प्रोजेक्ट्स इनको मिले, तो आप भी अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं टिप्स क्या दूंगी, मैं तो खुद अभी सीख रही हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत छोटी हैं अभी, अपनी रियाज़, अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी एजुकेशन पे भी पूरा ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई और अच्छी संस्कार ले, अपने माँ बाप की बात सुने, ताकि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड अपना सेट कर सके, ताकि जो इनकी उम्र के बच्चे हैं वो जब आगे इनको देखें, इनसे इंस्पायर हों, इनको अपना आइडल बनाएं, तो पहले इनको एक जगह अपनी बनानी पड़ेगी. सो शी हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड और बहुत मेहनत करनी है और खूब आगे जाना है. तुम्हारी आइडल कौन है पहले वो बताइए. वो ये मैं हूँ, तो मैं तो तुम्हारे पास आ गई. गॉड ब्लेस यू. प्रांजलि, आप क्या कहेंगे? ऋचा जी आज आपके साथ यहाँ पे है आपका एल्बम लॉन्च करने के लिए, कितनी एक्साइटमेंट हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं रिचा मैम को बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू रिचा मैम कि वो आई और मुझे आशीर्वाद देने आई है. हाउ स्वीट. जीतू जी, आप क्या कहेंगे कि इस तरह की लाइक शुभारंभ में लाइक ऋचा जी साथ में है? ये मेरी खुशकिस्मती है कि ऋचा जी मेरी बहन है. इट्स अ प्रिविलेज कि दो मेरे बहुत क्लोज़ हैं फैमिली, जिससे मैं हमेशा, एक तलत अजीज़ भाई हैं और एक मेरी बहन ऋचा है, जो ऑलवेज बीन देयर फॉर मी सिंस वी आर मेनी ईयर्स टुगेदर, और 16 ईयर्स मोर देन दैट. और हम लोगों ने बहुत काम साथ में किया और करते जा रहे हैं. और एक ये है कि मेरी बहन नहीं है, एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन आई हैव कम अक्रॉस, मेरी बहना, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव कम अक्रॉस. एंड हैज़ अ सिंगर कोई मुकाबला नहीं है, सबका अपना अपना है. पर गायकी अंग में अगर कोई दबंग अगर स्टेज पे हो या माइक के सामने हो, तो माइक कभी कभी घबराता है, तो जिसका नाम है ऋचा शर्मा. तो हॉनेस्टली कमाल है. और ये एल्बम के लिए ये है कि एक नया प्लेटफॉर्म है. ये नया प्लेटफॉर्म इसलिए कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि नई सिंगर्स, हम लोग बहना नई सिंगर्स आती है गाती हैं, पर नई सिंगर्स में अगर कंपोज किया है और उसको प्लेटफॉर्म मिले, तो मेरे ख्याल से ये मैंने नया शुरू किया कि एक नया कंपोज किया हुआ, खुद कंपोज किया हुआ, आज से और 3-4 साल बाद कंपोज करते मुझे भी बहुत खुशी हुई मुझे जब पता है कि ये खुद ही कंपोज करती हैं. ये बहुत ही कम बच्चों को ऐसा मिलता है. ये उस ऊपर वाले की एक देन होती है, ये ऊपर वाले की एक कृपा होती है. सो बस उनको बहुत सारी प्रार्थनाएं, दुआएं हम देख के जाएंगे आज. और मैं बड़ा खुशनसीब मान रही हूँ कि मुझे चुना उन्होंने, और तलत भाई को भी चुना कि हम लोग मिलके उनकी एल्बम लॉन्च करेंगे, मेरे सपने, प्रोड्यूस बाय जीतू शंकर जी. जैसे अभी आपने इनका एक गाना गाया था, मैं गाना गाया था, वो गाना फिर से दोबारा गा के सुना दीजिए. अच्छा, मेरे पीछे गा दिया मेरा गाना, अभी मुझे सुनना है. सुनाओ.
तू मिले बिना ही छूट गई। तब लेके बोल बोलो। किस्मत ने बार बार रोण अखियां तेनू वेख जो न सकियां खोले आए यार कुदरत ने कट्टा में किवें दिन तेरी सो तेरे बिन मैं तां जिया ना मरा क्या बात है, सुपर। गॉड ब्लेस। एक और चीज़ है कि हम लोग फिल्म्स में जा रहे हैं, जस्ट मोशन पिक्चर्स, और मेरा यही रहेगा कि मेरी बहनें मेरे जितने भी हैं वो इस फिल्म में जैसे इनके गाने बस वैसे मुहूर्त हुए मेरी गाने से होगा। इनके गाने से होगा, दैट्स डेफिनेटली। तो आज हम लोग 2 फिल्म भी अनाउंस कर रहे हैं। सो फ्यूचर में हमारे मई में जाने वाली है जस्ट प्रोडक्शंस की। सो उसमें मैं चाहूँगा कि मेरी बहन ही श्री गणेश करें उसमें, सो इट विल बी अ प्रिविलेज। उसमें मेरे पीयूष शंकर एंड ऋषभ दे आर डूइंग द म्यूज़िक, हम लोग म्यूज़िक कर रहे हैं। तो ये आपको सरप्राइज था, तो मैंने बोला ये आप लोग के साथ जब रीचा दीदी हैं कंट्रोल तो नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ। That's what. चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आओ बेटा, let's हम बैठे। ओके सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा इस जो लॉन्च है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? या श्योर। एक सॉन्ग लॉन्च है इसका। नमस्कार, मैं हूँ राम शंकर, गायक संगीतकार, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक छोटी सी बच्ची प्रांजलि सिन्हा के एक एल्बम रिलीज़ के फंक्शन पे। रेड रिबन म्यूज़िक कंपनी ने इसको रिलीज़ किया है, और ये बच्ची बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड है, बड़ी अच्छी कंपोज़र है, बहुत अच्छी सिंगर है, और मुझे खुशी है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी संगीत के प्रति बहुत जागरूकता है। और अभी मैं फ़िलहाल सारेगामा लिटिल चैम्प्स में एज ए जूरी मेंबर हूँ मैं, और वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो संगीत के प्रति बहुत डेडिकेट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। ओके सर, आप किस तरीके से जुड़े हैं इस एल्बम से, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इस श्री जीतू शंकर जी जो हैं वो मेरे कज़िन ब्रदर हैं, और उन्हीं के इनविटेशन पे यहाँ पर मैं आया हूँ, और मुझे खुशी इस बात की हुई कि छोटी बच्ची है और उसका प्रयास है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट हम उसको प्रोत्साहन देने आएँ, उसका उत्साह बढ़ाएँ। आप भी सर कोई गाना अगर कुछ गाकर सुनाएं तो दोस्त दर्शकों को यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो, यारो तुम मेरा साथ दो ज़रा। थैंक यू। जी हाय, मेरा नाम पीयूष शंकर है। मैं जीतू शंकर जी का बेटा हूँ, और बहुत ही स्पेशल फीलिंग है आज यहाँ पे आने के लिए। एंड प्रांजलि, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड अ कंपोजर, एंड शी इज़ लाइक इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी वर्किंग ऑन दिस वंडरफुल एल्बम, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मोर ऑफ इट। ओके, जैसे कि आपने डायरेक्ट भी किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये हम लोगों ने किया है, लाइक आई हैव अरेंज्ड द होल म्यूजिक एंड आई हैव डन दिस थिंग। प्रांजलि हैड कंपोज्ड द म्यूजिक, एंड हम लोगों ने काफ़ी लाइक वी सेट ऑन दिस व्हाट वी कॉल ऑन दिस प्रोजेक्ट, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी ये सॉन्ग्स की, सो
I didn't knew that she is also such a wonderful and a talented composer, because बहुत कम लोग हैं आज के टाइम में, इस उम्र में, जो सिंगिंग के साथ साथ कंपोजिंग, जो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही यूनिक चीज़ है जो अभी करते आ रहे हैं. So I was really very shocked and I was really amazed that she's doing so good already. उसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है ही. एंड हम लोगों ने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, when she had made me hear all this songs and everything, so the first thing हम लोगों ने जो गाना किया था वो खोए हो तुम जाने जाना करके एक ट्रैक है ऑफ दिस एल्बम, मेरे सपने. सो हमने वो किया था एंड मैं चाहता था कि मैं उसको थोड़ा अलग स्टाइल, अलग जोन में अरेंज करने की कोशिश करूँ, थोड़ा यंग, थोड़ा आज के भी थोड़े स्टाइल में, येट उसकी जो मेलोडी है उसको ध्यान में नज़र रखते हुए. बहुत क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको उसके बारे में बताइए. क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको डायरेक्ट करते वक्त एंड उसके बारे में बताइए. क्या कॉन्सेप्ट है गाने का, उसके बारे में. गाने का कॉन्सेप्ट है कि इट्स अ वेरी रोमांटिक ट्रैक. इसमें एक रोमांटिक ट्रैक है, एक सैड सॉन्ग है, दैन उसके बाद एक थोड़ा फास्ट सॉन्ग है. सो इसमें हर एलिमेंट है जो हमने देने की कोशिश की है. एंड उसी के साथ साथ हम लोगों ने सबका साउंड थोड़ा डिफरेंट करके रखा हुआ है. तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी और बहुत ही स्पेशल थी उसके साथ काम करने के लिए. शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड वेरी अपकमिंग सिंगर फॉर ऑल द पीपल, बिकॉज ऐसे आर्टिस्टों को देख के हमको ये लगता है कि आज के इंडिया में, इस ज़माने में एज की कोई लिमिट नहीं है. सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब इतना अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी हार्डवर्क कर रहे हैं कि अच्छा म्यूज़िक लेके आए लोगों के सामने, और बस हम उनके साथ ही इंडल्ज करके किए हुए हैं. थैंक यू. इधर आ जाओ ना. हाँ, अब बीच में आओ. नहीं अब जरा बोलिए कुछ आप. कैसे हो बस आप क्या पूछने के भाई. ये सबसे आज बच्ची का, इसका बेटे नाम क्या है आपका? प्रांजलि. और रेड रिबन कंपनी ने जो हमारे जीतू भाई के हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ तलत भाई की तरफ से भी, हमारी तरफ से. बच्ची का एल्बम बहुत मशहूर हो, अल्लाह करे. बड़ा लंबा सफ़र है बेटा, बड़ा लंबा सफ़र है, सीखती रहें. हाँ, और खुदा से दुआ करता हूँ कि इनकी जो कंपनी है वो और इस तरह के गज़ल, सूफ़ी, क्लासिकल, क्योंकि यही लोग हैं जो म्यूज़िक को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे. क्यों तरह से? बिल्कुल सही. हाँ, दिल से महसूस करो, आँख से देखा न करो, वो है खुशबू, उसे छूने की तमन्ना ना करो. तो ये खुशबू फैला रहे हैं म्यूज़िक की. थैंक यू वेरी मच. सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस भाई ने कह दिया, हमारे बड़े भाई ने कह दिया, अब और क्या कहूँगा मैं इसमें. फिर भी सर अगर आप दो शब्द अगर बच्चे के लिए कह दें या कुछ, जो भी बस मैं दुआ करूँगा बच्ची को कि अभी लंबा सफ़र है, काफ़ी तवील सफ़र है, अभी तो शुरुआत है, और मैं बस ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसे और तौफीक दे और इसको रियाज़ करवाए और इसको आगे चलते चलते. बहुत लंबा सफ़र है, शुरुआत अच्छी हुई है इस उम्र में. आई विश यू ऑल द बेस्ट. शुरुआत इन्होंने की है तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. एक बड़े कलाकार के हाथों से शुरुआत. मेरे बड़े बड़े कलाकार तो ये प्रिविलेज है कि तलत भाई, रिचा, राजकुमार भाई, समीर भाई, ये सब आए हैं. और आज मेरे बड़े भाई, मतलब मैं तलत भाई को अपने पिता की जगह हैं वो मेरे, तो इट्स अ प्रिविलेज कि वो आज आए हैं. नहीं, पिता की उम्र के नहीं, मेरे बड़े भाई है. सो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि वो आज आएँ और प्रांजलि को आशीर्वाद दे रहे हैं और आज का लॉन्च वो कर रहे हैं. सो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू. आई थैंक तलत भाई, रिचा, राजकुमार भाई, एवरीबॉडी.
सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी प्रांजलि को और जीतू भैया को कि उन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नए टैलेंट्स को लेके आ रहे हैं अपनी कंपनी के थ्रू, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस एल्बम को मेरे सपने। सो आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। सो बहुत नहीं ये मत करो आप, ये मत करो। और सभी बड़े लोग, ये बहुत ही किस्मत की बात होती है कि इतनी छोटी उम्र में आप इस तरह से अपनी कला को आगे ले जा रही हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए इतने बड़े दिग्गज आपके साथ खड़े हैं। इट्स अ वेरी बिग डे फॉर यू। तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ ऐसी ऐसी हस्तियां यहाँ पे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा। अभी आपने जो सुना, दिग्गज लोग खड़े हैं। एक ज़माने में ये दिग्गज लोग भी आप ही की तरह थे, बच्चे थे। तो आप भी एक ज़माने में दिग्गज हो सकती हैं, बशर्ते कि आप इसको अपने आप को संभालें और आगे रास्ता बहुत तवील है, लंबा है। और हम दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह ताला कामयाबी और आपका जो हक़ है वो आपको अता करे। क्या बात। और एक आज की शाम में अनाउंस करना चाह रहा था कि हमारी जो कंपनी है जस्ट मोशन पिक्चर्स, हम लोग आई रिक्वेस्ट अरविंद अग्रवाल टू प्लीज बी ऑन द स्टेज, माय पार्टनर अरविंद अग्रवाल एंड ऑल्सो सुजॉय मुखर्जी। सुजॉय इज और मुझे आप लोग के आशीर्वाद से मेरी फर्स्ट फिल्म, हमारी कंपनी की फर्स्ट फिल्म जून में फ्लोर पे जा रही है। सो आप लोग के सबकी आशीर्वाद से सुजॉय इज डूइंग द फर्स्ट फिल्म एंड ये फादर तो आप कर नहीं सकते, आप तो बड़े भाई कर सकते हो, ऐसे मत करिए। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोग यहाँ आए और मुझे जो ऑलवेज सपोर्ट करते हो। थैंक यू ईच ऑफ यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड आई वांट टू थैंक ईच ऑफ यू हियर, द मीडिया, द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, Parul especially, the PR, everything. Parul, also Bora, and especially thanks to Surbhi and Mukesh, who Pranjali ke daddy, Sujata, also Tarun, Guddu, and everybody here. Mehul, Urmi. So I want to thank each of you, and please, the party begins now, and please, aap log khana or drinks chalu hai, so please enjoy. Thank you very much. Thank you.